पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि एनडीए के सर्वमान्य नेता बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और 2025 225 फिर से नीतीश। आप लोग बिहार की दिशा और दशा बदलने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं और दुरुस्त कर दूं कि बार बार ये बातें आती है आप लोगों की तरफ से, ये 2025 225 फिर से नीतीश का नारा ये केवल जदयू और हम लोगों का नारा नहीं है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बिहार की सियासत है वो काफी तेज हो रही है। वहीं बात करें तो पिछले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए थे और सीधा सवाल है अब खड़े होने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आते हैं, लेकिन 25 का नेतृत्व कौन करेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे? इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल है वो खड़े होने लगे हैं। जहां विपक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार को बहुत सीधा साइडलाइन कर देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता प्रदेश सचिव है साकेत सिंह जी। साकेत जी, अब सियासत काफी तेज हो रही है कि नीतीश कुमार को एनडीए है वो 25 में अलग कर देगी। ये सूचना एनडीए और एनडीए के घटक दलों ने आप लोगों, मैं तो आप ही लोगों के बारे में बोलूंगा कि आप लोगों को क्या स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है, एक बार नहीं। हम लोगों को नहीं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री आए इस बार बिहार दौरे पर, उस पर एक बार भी नेतृत्व की बात नहीं कही। प्रधानमंत्री जी आए थे, वो उनको पूरा बिहार की जनता ने सुना कि उन्होंने क्या कहा, और एक बार नहीं ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बिहार के शिल्पकार, आधुनिक बिहार के निर्माता नीतीश कुमार जी के बारे में कि एनडीए के सर्वमान्य नेता बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और 2025 225 फिर से नीतीश। आप लोग तो नारा तो दे रहे हैं 2025 में, लेकिन कहां नहीं, यही थोड़ा सा भ्रम दूर करने की जरूरत है। हम आग्रह पूर्वक और विनम्रता पूर्वक आप लोगों से कि विपक्ष तो बिहार में मुद्दा विहीन है, ये है कम से कम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग हैं, तो आप लोग जो है सच्चाई के साथ सुनने का, आईना दिखाने का और विपक्ष को बताने का भी काम करिए। हम लोग तो दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल तो अब खड़े लाजमी हो रही है ना, किस किस प्रधानमंत्री आते हैं और नीतीश कुमार का नेतृत्व की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि चुनावी साल है तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं। तो क्या बात करते हैं? उन्होंने तो आज के कार्यक्रम की जो विगत दिन जो सिवान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे उसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने शुरुआत किस ढंग से किया अपने संबोधन का, वो पूरा बिहार की जनता ने सुनने का काम किया, देखने का काम किया। उन्होंने बार बार एक बार नहीं बार बार नेता बिहार के, आधुनिक बिहार नीतीश कुमार जी के बारे में उन्होंने जो शब्दों का उच्चारण किया, प्रधानमंत्री जी अमूमन काम के नहीं होते हैं कि काम से आदमी का व्यक्तित्व बढ़ता है। जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत का नाम विश्व पटल पे विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर कर दिया है, वैसे ही इस गड्ढा युक्त बिहार को आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब 20 साल होने जा रहे हैं और 20 साल में बिहार की दिशा और दशा बदलने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं और दुरुस्त कर दूं कि बार बार ये बातें आती है आप लोगों की तरफ से, ये 2025 225 फिर से नीतीश का नारा ये केवल जदयू और हम लोगों का नारा नहीं है, ये पूरे एनडीए के चट्टानी एकता के साथ बढ़ता हुआ और बनता हुआ और बिहार वासियों के जेहन में ये चीज घर कर गया है। एनडीए का नारा है, अपना ये आप लोग दुरुस्त करने का काम करिए। ठीक है, ये तो आप लोग नारा दे रहे हैं, लेकिन अब दलित की बात करें। बिहार में दलित को लेकर काफी सियासत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला कि दलितों का अपमान पहले किया जाता, लेकिन अब विपक्ष के दलित को बोलने, जिस तरह से मंगनी लाल मंडल को नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, कह रहे हैं कि दलित का। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सियरा उहे है, भोजपुरी आप समझते हैं ना,
कि सियरा हुए है पूछ रंगवैले बा। देखिए, चोला बदल लेने से आदमी का चरित्र नहीं बदलता है। बिहार की जनता को कतई बिहार विपक्ष और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिवान के कार्यक्रम में पंजा और लालटेन की बात बार बार कहा कि कैसे उन्होंने जंगल राज बना के बिहार के खजानों को, अभी किस आधार पे आप दलित की बात कर रहे हैं, आप महादलित की बात विपक्ष कर रहा है, आप पिछड़ा अति पिछड़ा और गरीबों की बात कर रहा है। क्योंकि जिसके युग में यही पंजा, यही कांग्रेस, यही राजद, यही विपक्ष के लोग के सरकार में बिहार के खजानों में जो बिहार के गरीब जनता के मेहनत का कमाई था उसको लूट के अपना संपत्ति का बनाने का काम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी के परिवार और विपक्ष वालों ने किया। क्या है उनके पास विजन, क्या है उनके पास विकास का मुद्दा? है कि बिहार चलाने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट हम तैयार किए हुए हैं, किस तरह से बिहार चलेगा। आप तो प्रिंट हम बाकी लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, हमने तो कम से कम 10 बार आपसे बोल दिया कि इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों में भी उनके ब्लूप्रिंट की जरूरत बिहार की देवतुल्य जनता को नहीं है। बिहार के गरीबों की चिंता अगर किसी ने किया है, बिहार के मजलूमों की चिंता किसी ने की है, बिहार के आधी आबादी हमारी मातृत्व शक्ति की चिंता किसी ने की है, बिहार के हर सेक्टर की चिंता जिन्होंने किया है और जिसको धरातल पे उतार के बिहार को यहां तक बनाने का काम किया, उस व्यक्तित्व का नाम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी है, जिसको बिहार की 14 करोड़ जनता अपने दिल में और दिमाग में बैठा रखी है। वो विपक्ष और राहुल गांधी जी के संगति वाले विपक्ष। पंजा का मतलब आजकल तो राज परिवार का सिस्टम है। शुरू से उनके माताजी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनकी दादी जी, फलाना ढिमकाना, बिहार का भी सेम वही हाल है। तो उन लोगों ने जो देखा है, जो पर पार्टी उन लोगों के माता पिताजी के राज में, दादा नाना नानी जी के राज में, उनकी गाथा वो गा रहे हैं। हमारे नेता, हमने जो बिहार देखा है और हमारे नेता ने जो विकास करके बिहार को दिखाया है, हम तो वही बात करेंगे ना। क्योंकि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि इस पे ये बातें एकदम 100% सटीक बैठेगी कि मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है, क्योंकि मेरा चिराग जमाने के लिए जलता है। तो नीतीश कुमार जी जिस व्यक्तित्व का नाम है, वो बिहार के 14 करोड़ लोग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, इसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं। उनका उद्देश्य है कि बिहार जो है अग्रणी राज्यों के श्रेणी में कैसे खड़ा हो, बिहार में निरंतर विकास की गति कैसे बढ़ते रहे। ऐसे व्यक्तित्व का नाम और ऐसे नेता के कार्यकर्ता हम लोग हैं, जिनको दुनिया क्लाइमेट लीडर, ग्लोबल लीडर न जाने किन किन उपाधियों से नवाज रखी है। तो हम लोगों को तो अपने नेता का काम बताने में गर्व की अनुभूति होती है। अब लास्ट सवाल है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, 25 से 30 फिर से नीतीश। सब कुछ ठीक नहीं है ऐसा नहीं कहिए, एनडीए में सब कुछ वेरी वेल है। एनडीए का मतलब बिहार, आदरणीय नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी अपने पूरे एनडीए घटक दलों के साथ, पूरी चट्टानी एकता के साथ, और लाजमी है कि बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की माता और बहनें विकास चाहती है, शांति चाहती है। जिन्होंने विकास को करीब से देखा है, उजड़े हुए बिहार को बसते हुए करीब से देखा है, वो इन लोगों के झांसे में ये घमंडिया गठबंधन का जो झुंड बना है, जो लूटने और खसोटने में विश्वास रखते हैं, इनके बातों पे बिहार की देवतुल्य जनता का भी भरोसा करेगी। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, और मैं बहुत दुख और भारी मन के साथ बताना चाहूंगा, जो आप नहीं हमसे पूछ रहे हैं लेकिन हमको याद है, क्योंकि मैं सिवान के कार्यक्रम में था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। वहां हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक एक बातों को जो रखा कि बिहार में पहले क्या था, अभी क्या है, आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो होता है विकास और वो होता है ब्लूप्रिंट। आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाइए, सड़क के क्षेत्र में चले जाइए, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र, ऐसे न जाने कितनी उपलब्धियां हैं जो बिहार के लोग सोचे नहीं थे कि क्या बिहार में ये सब भी हो सकता है। आप सुदूर से सुदूर
गंवई देहात रूरल एरिया में चलिए, किसी भी बिहार के कोने में आपको कहीं कीचड़ में पैर नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी। कीचड़ की हम बात कर रहे हैं, पहले कब आप गड्ढा में डूब जाइएगा इसका भी तो पहले विपक्ष इसका जवाब देना, विकास पे बात करे ना। और एक बयान मैं सुना था विपक्ष के नेता का, वो इतना निंदनीय है। सबसे पहले उस बयान के लिए उनको बिहार की जनता से, बिहार और देश की जनता से, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं पूरे देश के होते हैं, वैसे व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने जो अशब्द, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष को एक कह सकता हूं कि जिसके घर खुद के शीशे के हों वो दूसरे के दीवालों पे पत्थर नहीं मारे, क्योंकि उनकी परवरिश और उनके पिताजी के राज में किस काम के लिए सजा हुई बिहार नहीं, देश की जनता जानती है। चोरी क्या होता है और किनके द्वारा बिहार को लूट के करने का काम किया गया, माननीय न्यायालय ने किसको सजा सुनाई, ये चीज उन पे फिट बैठ रहा है। वैसे लोगों को, वैसे नेता प्रतिपक्ष को, वैसे विपक्ष को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री पे ऐसे बोलने के लिए माफी मांगना चाहिए देश की जनता से, बिहार इंक्लूडेड बिहार। और एक चीज मैं और कह दूं और बड़ा विनम्रता से कहूंगा कि जो मुख्यमंत्री बिहार को बसाए हैं उनके बारे में अगर व्यक्तिगत टीपा टिप्पणी विपक्ष के कोई भी लोग करते हैं तो हम लोग ऐसा पिटारा खोलने का काम करेंगे कि विपक्ष चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का काम करेगा। क्योंकि हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं, डिसिप्लिन में रह के संयम से अपनी बातों को करते हैं, साक्ष्य के आधार पर अपनी बातों को बोलते हैं। तो राजनीति है, आप टिप्पा टिप्पणी करिए, आप नेता भी प्रतिपक्ष हैं, आपको करने का हक भी है, लेकिन साक्ष्य के आधार पे, संयम के आधार पे, भाषा और वाणी की मर्यादा रखते हुए, नहीं तो ऐसा हम लोग पिटारा खोलने का काम करेंगे। अगर आदरणीय बिहार के शिल्पकार नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत प्रहार अगर नेता प्रतिपक्ष करते हैं, विपक्ष के कोई भी साथी करते हैं, तो राजनीतिक रूप से ऐसा हम लोग नंगा करने का काम करेंगे साक्ष्य के आधार पे कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए अभी भ्रम न पालें, 25 का चुनाव सामने है। बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार में बिहार की जो विकास हो रही है उसको देख रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, कितना भी फड़फड़ा ले दोनों युवराज विपक्ष के, ये लोग 25 पर सिमट जाएगा। 2025 में हम लोग एनडीए का नारा 225 और फिर से नीतीश है ना, वैसे ही विपक्ष 25 पर सिमटेगा, आप देखिएगा। तो आप सुने थे जदयू के कद्दावर नेता प्रदेश सचिव साकेत सिंह का क्या कुछ कहना था। इस तमाम न्यूज़ के साथ